प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम विद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है हमारा वैद्युत द्विध्रुव या फिर विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो बच्चों, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश, समान परिमाण मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था कि Q1 और Q2 ये हमने आवेशों के परिमाण लिए थे, इन दोनों को बराबर लिया था और इसके जगह पर हमने लिखा था Q। तो इसे बोलेंगे समान परिमाण के दो विजातीय आवेश। और विजातीय आवेश का मतलब होगा कि एक रहेगा धन और एक रहेगा ऋण। ये पिछले वीडियो में हमने जान लिया है, फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश, यानी कि एक आवेश यहाँ रहेगा, एक पर क्या रहेगा, धन रहेगा और एक पर ऋण रहेगा। एक दूसरे से, देखिए, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित हो तो इस निकाय को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो या एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को या फिर इस सिस्टम को ही क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए बच्चों, विद्युत और वैद्युत दोनों एक ही है। और विद्युत का आपने पढ़ा है कि विद्युत किसे बोलते हैं, कि किसी पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत या विद्युत कहते हैं। और द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव रहेंगे। अब ध्रुव का मतलब होता है कि एक धन और एक ऋण, और द्वि का मतलब हो गया दो। तो यही तो है, जब दो समान परिमाण के विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को ही द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं यहाँ से कि यदि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उदाहरण लिख दीजिएगा, H2O और HCl और NH3, क्योंकि इनमें जो ध्रुव होते हैं वो एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, इस कारण से इनको एग्जाम्पल में लिया गया है। चलिए अब हम देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, अब देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या फिर इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना बच्चों। तो देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो यदि हम विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, जो विद्युत द्विध्रुव था उसका एक आवेश लिया था हमने, उसका परिमाण हमने लिया था Q ना। तो यदि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल ही क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। देखिए ये क्या है, Q। ये Q है विद्युत द्विध्रुव का किसी एक आवेश का क्या है, परिमाण है। दोनों आवेशों का परिमाण नहीं है, एक आवेश का कोई भी ले सकते, आप Q1 ले सकते हैं या फिर Q2 ले सकते हैं। तो मैंने केवल सिर्फ Q लिख दिया, तो हम बोलेंगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो आप इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये Q क्या है, एक आवेश का परिमाण, और ये 2L क्या है, ये दोनों आवेशों के बीच की क्या थी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और क्या है ये दोनों गुणनफल। तो हम बोलेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के किसी, इसमें विद्युत द्विध्रुव ऐड करना केवल यहाँ से बोल देना, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों, यहाँ पर बाय मिस्टेक है ना, देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा था इसलिए। देखिए, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण
और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल ही विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखिए बच्चे, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको याद करवाना है अच्छे से। देखिए यहाँ से ऐड करना है और आपने बोलना विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको सही तरीके से लिखेंगे तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं 2QL। और इसको अच्छे से आप याद रखिएगा, क्योंकि ये अक्षीय स्थिति इसके बाद में जब हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक पढ़ेंगे, उसमें ये काम आएगा। और यहाँ एक क्या है? विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। और इसके बाद में यदि हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो इसका मात्रक क्या बनेगा? देखिए इसका जो मात्रक रहेगा वो बनेगा कूलाम इंटू मीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ये Q से बन गया क्या? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और एल का मात्रक होता है मीटर, इसलिए इसका एसआई मात्रक क्या बन जाएगा? कूलाम इंटू मीटर। सही में आ रहा है आपको? और इसके बाद में इसका विमी सूत्र भी देख लेते हैं। इसका विमी सूत्र क्या बनेगा? देखिए कूलाम का बनेगा 80, कूलाम का बन गया 80, मीटर का बन गया L, और जो एम नोट रहेगा ये आपने 11th में पढ़ लिया, तो इसका पूरा सही तरीके से क्या बनेगा? एम नोट LTA LTA, ये इसका विमी सूत्र बन गया है। तो बच्चों आप इसे यहाँ से नोट कर सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो किसे बोलते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और ये हमने बताया कि P बराबर Q इंटू 2L, और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ एक क्या है? सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक कूलाम इंटू मीटर है। और इसका विमी सूत्र हमने देखा कि एम नॉट LTA। क्लियर है? जैसा आपको लगे वैसा लिख लेना। और बच्चों मैंने प्रयास किया छोटा सा आपको याद करवाने का, थ्योरिकल प्रश्न था। अब आने वाला जो वीडियो रहेगा हमारा अक्षीय स्थिति का बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, उसे आप मिस मत करिएगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करिए।